जायसवाल के दोहरे शतक के बाद क्यों हो रही है उनके इस प्लान की चर्चा। जायसवाल की इस चाल को नहीं समझ सका इंग्लैंड। जायसवाल ने अपनी पारी में जमकर चौके छक्के लगाए, लेकिन क्यों नहीं किया ये काम। इस मैच में बड़े शातिर निकले जायसवाल। इस मैच में जायसवाल बनाने वाले थे 13 शतक, फिर अचानक किसने किया इशारा, आउट हो गया जायसवाल बेचारा। जी हां, जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में दोहरा शतक लगाकर कमाल कर दिया। जिस अंदाज में जायसवाल ने शतक लगाया उसे देखकर फैंस को सहवाग की याद आ गई। पहले तो शतक छक्के से लगाया, फिर दोहरा शतक भी उसी अंदाज में लगाया। दोहरे शतक के वक्त भी जायसवाल ने पहले छक्का लगाया और फिर चौके से दोहरे शतक को पूरा करके वो कारनामा कर डाला जिसकी तलाश टीम को पिछले कई सालों से थी। लेकिन इस दोहरे शतक के बाद जितनी तारीफ उनकी बल्लेबाजी की हो रही है, उतनी ही चर्चा उनके एक सीक्रेट प्लान की हो रही है। दरअसल इस मैच में शतक बनाने के लिए जायसवाल ने एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के बारे में ना तो इंग्लैंड के गेंदबाज समझ पाए, ना ही उनके शातिर कप्तान। जायसवाल हर गेंदबाज पर चौके छक्के बरसाते रहे और इंग्लैंड की टीम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन आखिर में आकर जायसवाल एक गलती कर बैठे और आउट हो गए, वरना जायसवाल बड़ा कारनामा करने वाले थे। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि जायसवाल ने कौन सा प्लान बनाया था, तो उसे समझने के लिए पहले ये बात समझिए। दरअसल आपने टीम इंडिया की पहली पारी में एक बात गौर से देखी होगी कि जितने रन सारी टीम मिलाकर नहीं बना पाई, उससे ज्यादा रन अकेले जायसवाल ने बना डाले। ये सब कैसे हुआ? ये सब एक प्लान के तहत खेलने से हुआ। दरअसल टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज आ रहे थे, 25 से 30 रन बना रहे थे और आउट होकर जा रहे थे। कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल बेखौफ होकर चौके छक्के लगा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो उसे समझिए। दरअसल अगर आप इस मैच में इंग्लैंड की गेंदबाजी पर गौर करेंगे तो आपको 3 बातें पता चलेंगी। नंबर 1, इस मैच में इंग्लैंड की टीम में केवल एंडरसन को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अनुभवी नहीं था, जिसका जायसवाल ने बखूबी फायदा उठाया। नंबर 2, इस मैच में इंग्लैंड के स्पिनर्स में से केवल एक को छोड़ दें तो सभी लेग स्पिनर थे, और लेग स्पिनर राइट हैंडर के लिए तो बहुत खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अगर चाहे तो लेग स्पिनर्स के खिलाफ रन बना सकता है। जायसवाल ने वही काम किया, इंग्लैंड के सारे लेग स्पिनर्स के खिलाफ जमकर रन बरसाए। नंबर 3, इस मैच में जायसवाल के इस दोहरे शतक के पीछे एक और बड़ा प्लान था। दरअसल जायसवाल को पता था कि इस मैच में उन्हें अगर किसी गेंदबाज से बचना है तो वो एंडरसन, और अपनी पूरी पारी के दौरान जायसवाल ने वो काम बाखूबी तरह से किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दोहरे शतक की पारी के दौरान जायसवाल ने एंडरसन के ऊपर केवल एक चौका लगाया था और केवल 15 रन बनाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जायसवाल का प्लान इस मैच में क्या था। जायसवाल को पता था कि स्पिनर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और एंडरसन को वो धैर्य के साथ खेलेंगे तो वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। और उसका जायसवाल को फायदा भी हुआ, क्योंकि एक तरफ जहां पर बाकी बल्लेबाज परेशान हो रहे थे, आउट हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जायसवाल रनों के अंबार लगा रहे थे और जमकर चौके छक्के लगा रहे थे। लेकिन आखिरकार जायसवाल ने अपना धैर्य खो दिया और जिस बात का डर था वही हुआ और एंडरसन को अपना विकेट दे दिया। तो आपका जायसवाल के इस दोहरे शतक पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है, जायसवाल को एंडरसन के खिलाफ वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।